किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए ऐसी ऐसी कृषि तकनीकें इजाद की है जिनसे किसान साथी कम रकबे में, कम खर्चे में और कम मेहनत में अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और एक ऐसी ही तकनीक जिसे हम पॉली हाउस फार्मिंग कहते हैं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज हम आपको लेकर आए हैं पॉली हाउस फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध गांव बसेड़ी में, जिसे राजस्थान का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे भी किसान आपको मिल जाएंगे जिनके यहाँ 20 से 25 पॉली हाउस है और वो करोड़ों का टर्नओवर ले रहे हैं और एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन किसान साथियों के यहाँ अभी पॉली हाउस का ताजा सेटअप लगा है, उनके लिए हम लेकर आए हैं पॉली हाउस फार्मिंग A to Z सीरीज, जिसके तहत हम उन किसान साथियों को बताएंगे किस प्रकार से वो सेटअप लगने के बाद जमीन को तैयार करेंगे, उसमें बेसिल डोज डालेंगे, किस प्रकार से सीडिंग करेंगे, बीजों का चयन करेंगे, उसमें न्यूट्रिशंस डालेंगे, रोगों की पहचान करेंगे, उनकी रोकथाम करेंगे और किस प्रकार से अपना एक बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। इसलिए जो भी किसान साथी पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं या जिनके यहाँ सेटअप लग गया है, वो पॉली हाउस फार्मिंग A to Z सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और मुनाफे वाला सौदा होने वाला है। आज हमें मिलाएंगे आपको नवाचारी किसान रामेश्वर जी यादव से और साथ में होंगे हमारे युवा सोइल साइंटिस्ट गोविंद जी यादव और जानेंगे उनसे पॉली हाउस सेटअप लगने के बाद से लेकर प्रोडक्शन लेने तक किसान साथी कौन कौन सी सावधानियां बरते, कौन कौन से तरीके अपनाए जिससे वो बेहतर उत्पादन ले पाए। जानकारी स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। साथ ही साथ अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि जो किसान साथी पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं या जो करने के इच्छुक है, जिनके यहाँ सेटअप लग गया है, उनको भी पॉली हाउस फार्मिंग की शुरुआती स्टेज से लेकर प्रोडक्शन लेने तक की सभी गतिविधियों के बारे में एक लंबे अनुभव की जानकारी मिल सके और वो कम खर्चे कम मेहनत में एक अच्छा उत्पादन ले सके। हमारे साथ हैं नवाचारी किसान रामेश्वर जी यादव साहब और युवा सोइल साइंटिस्ट गोविंद जी यादव। तो हम आज इनसे जान लेते हैं कि किसान साथी जब पॉली हाउस फार्मिंग स्टार्ट करे तो सबसे पहले जो मिट्टी को तैयार करने का काम है, खेत को तैयार करने का काम है, उसको किस तरीके से करना है ताकि आगे की जो आपकी फसल है स्वस्थ, समृद्ध और अच्छा उत्पादन दे पाए। तो सबसे पहला प्रश्न गोविंद जी आपसे है, भाई किसान साथियों का सेटअप लग के तैयार हो गया, तो सेटअप लगने के बाद सबसे पहला काम किसान साथियों के लिए क्या रहेगा मिट्टी से संबंधित, क्योंकि पूरा जो दारोमदार है फसल का वो मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो क्या प्रक्रिया अपनाए सबसे पहले किसान साथी पॉली हाउस का सेटअप लगने के बाद? मोस्टली जो यहाँ के किसान है ना, वो फसल चक्कर नहीं अपनाते, वो एक ही एक फसल लेते हैं जी। उसके चक्कर में क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता, जिसको अपन सोइल हेल्थ बोलते हैं ना जी, वो डे बाय डे डिक्रीज, मतलब कम होती जा रही है उर्वरता जी, जी, क्षमता मिट्टी की। जी, तो इससे पहले सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि पॉली हाउस में ये गोबरी खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि जब अपने को ये पता रहेगा कि अपनी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है, कौन से नहीं है, तब अपन अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही। क्या कि किसान कोई कहता, कंपनी वाला क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो डालते रहते हैं। जी, जी, एक बैलेंस न्यूट्रिशन होना, जैसे अपने संतुलित डाइट लेते हैं, जैसे मिट्टी को भी एक संतुलित पोषण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। किसान साथी ध्यान दे, जब भी आप पॉली हाउस फार्मिंग करें या बाहर भी अगर आप ओपन फील्ड में फार्मिंग कर रहे हैं, तो जो सबसे मुख्य चीज है सोइल टेस्टिंग। जब तक आपको मिट्टी में न्यूट्रिशंस के बैलेंस का पता नहीं चलेगा, आप चाहे जो केमिकल डाल रहे हैं, कंपनी वाले ने कह दिया ये डाल दो वो डाल दो, तो वो जिस चीज की पौधे को जरूरत नहीं है वो चीज डाल रहे हैं तो वो बेकार है, उसका खर्चा कोई काम में आने वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, हर 12 महीने से अगर आप सोइल टेस्टिंग करवा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर न्यूट्रिशंस वगैरह दे रहे हैं तो आपको कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिलेगा। फसल की बुआई से पहले तो जैसे मिट्टी जांच की जो रिपोर्ट आती है ना, जी, जी, उसी के हिसाब से अपना एक फॉर्मूला बन जाता है, कितनी गोबरी खाद डालनी है, जी, जी, और जी, कितना बेसल डोज में अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर डालना है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा रामेश्वर जी, जैसे नया सेटअप लगा किसान साथियों का, तो किस प्रकार से अपने मिट्टी को तैयार करें कि जो अपने सीडिंग वगैरह करे, जो अपनी जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, एक अच्छा उत्पादन दे सके? इसमें सबसे पहले तो गोबर का खाद जरूरी है, जी, वो जी, तो डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसकी जुताई अच्छी तरह होनी चाहिए। अच्छा, क्या क्या चलाएं इसमें? इसमें कल्टीवेटर अच्छी तरह चलानी चाहिए, पिलाऊ भी निकलेगा, जी, जी, रोटोवेटर भी निकलेगा। जी, जी, मिट्टी को अच्छी तरह सुखाने के बाद ही फसल लगाई, नमी रहती है उससे फंगस वगैरह ज्यादा आती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो लगभग जैसे अपन ने सिंचाई करके उसमें गोबर खाद डाल दी, कल्टीवेटर वगैरह चला दिया, रोटावेटर चला दिया, तो लगभग किसान साथी कितने दिन तक उसमें चलाते रहे, कितने दिन तक इंतजार करे कि उसकी नमी ढंग से खत्म हो जाए? उसमें 20 से 25 दिन लगते हैं। 20 से 25 दिन का समय लेना है, उसके बाद ही अपने को आगे की प्रक्रिया अपनानी है। जी।
किसान साथी ध्यान दे, रामेश्वर जी का कहना है कि जब आप पोली हाउस में जो खाली जमीन पड़ी है उसमें पानी डालने के बाद गोबर खाद डाल के कल्टीवेटर चला रहे हैं, डिस्क चला रहे हैं, एरो चला रहे हैं, वो चलाएं और बीच बीच में आप हर 2 दिन 4 दिन छोड़ के उसमें कल्टीवेटर चलाते रहे, जिससे नीचे की जो नमी है वो आपकी खत्म होती रहे और आपका जो खेत है अच्छे से तैयार हो जाए। इंसेक्ट वगैरह भी है नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अपनी क्या प्रक्रिया रहेगी जमीन तैयार होने के बाद में, जमीन की नमी खत्म होने के बाद में? इसमें फिर बेड डलेंगे तो उसमें बेसल डोज वगैरह डलेगी। तो बेड और बेसिल डोज जो आपके अभी मैं देख पा रहा हूँ दूसरे वाले पोली हाउस में आपने बेड बना रखे हैं, जी तो वहां चल के हमारे किसान साथियों को बताएंगे थोड़ा, तो वो किसान साथियों के लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी जी आइए। रामेश्वर जी, आपने ये वाला पोली हाउस है, इसमें लगभग बेड डाल दिए, तो बेसिल डोज आपने पहले डाल ली इसमें। जी। तो सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि बेसिल डोज में डालने कौन कौन सी न्यूट्रिशंस है, कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर डालने हैं, जिससे कि किसान साथियों को फसल के ड्यूरेशन में अच्छी ग्रोथ मिले और कीट पतंगे उनसे भी निजात मिल सके। इसमें हम नीम खली डालते हैं, अच्छा। पॉलीसल्फेट डालते हैं, जी जी माइक्रोराइजर डालते हैं, जी सीविड डालते हैं और ये सल्फर डालते हैं, जिंक डालते हैं। जी। तो डालने का क्या तरीका है? ज्यादातर ओपन फील्ड में हम खेती करते हैं, जैसे मेरे खेत में मैं जब भी कोई सब्जियां फसलें लगाता हूँ तो बेसिल डोज डालने के लिए क्या करता हूँ, जैसे जमीन तैयार कर दी, पाटा लगा दिया, पाटा लगाने के बाद में उसमें बेसिल डोज डाल के बेड डाल लेते हैं। तो इसमें आप जो पोली हाउस में बेड बना रहे हैं, बेसिल डोज डाल रहे हैं, तो डालने का क्या तरीका रहेगा वो भी हमारे किसान साथियों को बताइए, ताकि जो अपने जितना भी बेसिल डोज डाल रहे हैं, न्यूट्रिशंस डाल रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा पौधे को फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग हो सके। अब वैसा नहीं करते, हम पहले एक बार बेड डालते हैं, अच्छा, ये जो कच्चा बेड आपने डालते हैं, इसको ये कच्चा- दोबारा डाला हुआ है, फिर मशीन दोबारा अच्छा, फेरते हैं पहले इसके कच्चा ऊपर। बेड डाल दिया, छोटा बेड छोटा डाल दिया बेड। इसमें, ठीक है। इतनी सफाई से नहीं डालते, उसके ऊपर ये मिक्स करके अच्छा उसको थोड़ा थोड़ा जितना बेड है उसके वजन के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, भाई एक बेड में इतना वजन डलेगा, जी जी जी। उसको फिर उसके ऊपर डालते हैं, अच्छा फिर दोबारा इसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं, अच्छा, दोबारा से बेड को फिर बिल्कुल सफाई से तैयार सफाई से करते हैं। तैयार कर देते हैं, तो मिट्टी थोड़ा उसके मिट्टी की लहर आ जाती है उसके जी जी ऊपर। जी। केवल ऊपर ऊपर की सरफेस पे डालना है किसान सरफेस साथियों पे, को। हाँ। अच्छा गोविंद जी, जैसे 4000 वर्ग मीटर का अपना पोली हाउस है, इन्होंने बेसिल डोज की बता दी कि भाई ये अपन खुराक डाल रहे हैं, ये भी बता दीजिए कि भाई 4000 वर्ग मीटर का जो पोली हाउस है किसान साथी, उसमें कितना बेसिल डोज, कौन कौन सी मात्रा कितनी कितनी डाले? जैसी अपनी सोइल टेस्टिंग आएगी रेटिंग, जैसे कौन सा न्यूट्रिएंट कम है कौन सा ज्यादा है, जी जी। तो कुछ किसानों जैसे 30 किलो आता है, किसी का 50 किलो आता है। सोइल टेस्टिंग के हिसाब से सोइल डालना टेस्टिंग है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सोइल टेस्टिंग ही के हिसाब से ही न्यूट्रिएंट डाले, जी क्योंकि किसान कोई 50 किलो डाल रहा है जिसमें जरूरत ही 20 किलो की, 50 किलो डालने से कोई मतलब नहीं। हाँ, वो खर्चा बेकार ही खर्चा है। बेकार है, कोई 100 किलो डाल रहा है। किसान साथी ध्यान दे, गोविंद जी का कहना है कि काफी किसानों की यह है कि भाई उसने अपने पोली हाउस में 50 किलो ये खुराक डाल दी, तो अपने को भी 50 किलो डालनी है। आप देखा देखी न करें, सोइल टेस्टिंग के हिसाब से न्यूट्रिशंस का बैलेंस रखें। बैलेंस न्यूट्रिशन से ही डालें। तो एक तो खर्चा कम रहेगा, जो आपका बेसिल डोज है, जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कर रहे हैं, वो अतिरिक्त जमीन में नहीं पड़ा रहेगा। जी। और जो भी है ना, जैसे बैलेंस डाइट में डालेंगे ना, जी तो पौधा उसको अच्छे से ले पाएगा। जी जी कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस रहता है ना, तो वो क्या दूसरे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कमी और करता है। इनका क्या, जैसे अपने इंसानों में होता है वैसे ही पोषक तत्वों में इंटरेक्शन होता है, जी जी, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे फास्फोरस ज्यादा होता है तो वो कैल्शियम जिंक को कम कर देता है, जी, तो जैसे जिंक ज्यादा होगा फास्फोरस कम हो जाएगा। तो जी। ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है बहुत हर अच्छी, पोषक तत्वों का। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, अपनी जमीन तैयार हो गई, बेसिल डोज डाल दी, बेड वगैरह बना दिए, इस पे आपने मल्च वगैरह नहीं लगाई है, जी। तो इस चीज को भी क्लेरिफाई कर दे कि भाई किसान साथियों को कब तो मल्च लगानी है और किस हिसाब से इसमें सिंचाई की व्यवस्था रखनी है। मल तो सर्दी के अंदर लगाते हैं, अच्छा, गर्मी के अंदर खुला रहता अच्छा है। खुला रहता है, तो किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। अगर टेम्परेचर ज्यादा है गर्मियों में, तो आप बिना प्लास्टिक मल्च के इसको लगाएं। इसमें जो अपना सिंचाई तंत्र है, सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का ही रहेगा। सिंचाई की क्या व्यवस्था रहती है इसमें, जैसे कितने दिनों से सिंचाई किसान साथी करें? सिंचाई का तो गर्मी के मौसम में तो डेली सिंचाई होती है, चाहे 10 मिनट ही दो पानी। अच्छा, 10 मिनट ही डाले, जब डेली पानी डालना रहेगा। सर्दी के अंदर 2-2 3-3 दिन से भी सिंचाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान साथियों, पोली हाउस में जमीन तैयार करने, बेसिल डोज डालने एवं बेड वगैरह बनाने से संबंधित और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो हमारे नवाचारी किसान रामेश्वर जी यादव साहब के कांटेक्ट नंबर और गोविंद जी के कांटेक्ट नंबर हमने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दे रखे हैं, आप उन पे संपर्क करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे जान सकते हैं कि बेसिल डोज का किस प्रकार से आपको बैलेंस रखना है। साथ ही साथ सोइल टेस्टिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप कमेंट डालें या गोविंद जी से संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे की जानकारी के लिए आप हमारी पोली हाउस फार्मिंग A to Z सीरीज के अगले पार्ट को देखें, जिसमें हम बताएंगे वे किस प्रकार से किसान साथियों को जो फसल है उसकी सीडिंग करनी है और किस प्रकार से उसमें न्यूट्रिशंस सिंचाई के साथ डालने हैं ताकि एक अच्छी स्वस्थ और समृद्ध ग्रोथ आपकी फसल कर सके। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।